औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, आज की इस गुफ्तगू में हम ज़मीन के खातों में खेवट, खतूनी, खसरा नंबर और दीगर इस्लाहात जो है उनकी बात करेंगे। नाज़रीन इकराम, मोज़ा की बात करते हैं। मोज़ा ये एक बड़ा यूनिट होता है जो अमूमन एक बड़े गाँव या एक से ज़्यादा छोटे गाँव को मिलाकर बनाया जाता है। मोज़ा का नाम इस गाँव या एरिया के नाम पर ही दर्ज होता है। ये मोज़ा की डेफिनेशन होगी जी। मोज़ा क्या है? ये एक बड़ा यूनिट है जो अमूमन एक बड़े गाँव या एक से ज़्यादा छोटे गाँव को मिलाकर बनाया जाता है। मोज़ा का नाम इस गाँव या एरिया के नाम पर ही दर्ज होता है। उसके बाद खेवट नंबर। मोज़ा के बाद कौन सी हम टर्म कर रहे हैं इस्तेमाल? खेवट नंबर। जब मोज़ा बन जाता है तो इसमें बहुत सारे लोगों और ख़ानदानों की ज़मीनें शामिल होती हैं। इसकी तक़सीम मज़ीद आसान बनाने के लिए खेवट नंबर दे दिए जाते हैं। मसलन ये 100 एकड़ एक ख़ानदान के पास है, इसे 1 नंबर दे दिया। ठीक है जी, बात समझ में आ गई कि फ़लाँ मोज़ा का ये खेवट नंबर है जो फ़लाँ ख़ानदान के इन हिस्सेदारों के पास है। फ़लाँ मोज़ा का ये खेवट नंबर है जो फ़लाँ ख़ानदान के इन हिस्सेदारों के नाम है। होगी जी बात। या मुख्तलिफ ख़ानदानों या लोगों की ज़मीन को मिलाकर भी एक खेवट बनाया जाता है। क्या बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ आपकी खिदमत में कि मुख्तलिफ ख़ानदानों या लोगों की ज़मीन को मिलाकर भी एक खेवट बनाया जाता है। मोज़ा पहले आ गया टॉप पे, उसके बाद मज़ीद तक़सीम में क्या आ गया जनाब? खेवट। इसका नंबर तब्दील हो सकता है जब कोई ज़मीन फ़रोख्त करता है या ऐसी कोई तब्दीली होती है तो आपके खेवट का नंबर बदल जाता है। तो जनाब खेवट का नंबर तब्दील हो सकता है जब कोई शख्स ज़मीन फ़रोख्त करता है या ऐसी कोई तब्दीली होती है तो खेवट का नंबर बदल जाता है। मोज़ा नंबर 1 हमने बात की, खेवट की बात की। अब तीसरे दर्जे पे आ जाते हैं खतूनी। खतूनी नंबर होता है, मोज़ा भी बन गया, इसमें खेवट नंबर भी लग गए। अब खेवट में बहुत सारे मालिकान हैं। किसी के पास 5 एकड़ है, किसी के पास 2 एकड़ है, किसी के पास 10 एकड़ है। तो उनको हम कैसे पहचानेंगे कि इस खेवट में कौन से बंदे की कितनी ज़मीन है? तो इसके लिए हर हिस्सेदार को एक खतूनी नंबर लगा दिया जाता है। एक बड़े गाँव या चंद छोटे गाँव को मिलाकर एक मौज़ा बना दिया। मौज़ा में फिर देखा कि बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके उसका एक खेवट बना दिया जाता है। या कोई ख़ानदान, बड़ा ख़ानदान है, उसके पास बहुत सारी ज़मीन है, तो उसको भी एक नंबर अलॉट कर दिया जाता है कि फ़लाँ मौज़ा में फ़लाँ खेवट नंबर फ़लाँ ख़ानदान का है। मज़ीद तक़सीम के लिए फिर खतूनी नंबर लगा दिया जाता है कि मौज़ा भी बन गया, इसमें खेवट नंबर भी लग गया। अब खेवट में बहुत सारे मालिकान हैं, किसी के पास 2 एकड़ है, 5 है, 10 एकड़ है, तो इनको फिर क्या किया जाता है कि इस खेवट में कौन से बंदे की कितनी ज़मीन है, तो इसके लिए हर हिस्सेदार को खतूनी नंबर लगा दिया जाता है। मौज़ा, खेवट और फिर खतूनी नंबर लगा दिया। मसलन खेवट नंबर 1 में 10 एकड़ ज़मीन है और 2 मालिक हैं 5-5 एकड़ के, तो इन दोनों को अलग-अलग नंबर दे दिया जाएगा। 5-5 एकड़ का जिसे खतूनी नंबर कहते हैं। ठीक है जी? खेवट नंबर 1 में 2 बंदे हैं, उनके पास 5-5 है एकड़ ज़मीन, तो उन्हें खतूनी नंबर दे दिया जाएगा। 5-5 एकड़ का जिसे खतूनी नंबर कहते हैं, ये नंबर भी तब्दील होता रहता है। जब कोई अपने हिस्से से फ़रोख्त कर दे किसी को या ऐसी कोई भी तब्दीली हो जाए तो फिर नंबर तब्दील हो जाता है। मौज़ा, खेवट, खतूनी, अब खसरा नंबर का नाम आ गया। चौथी स्टेज पे हम पहुंच गए। अब एक खतूनी में जो 5 एकड़ हैं, जो हमने अभी एग्जांपल दी कि 5 एकड़, हकीकत में इनकी तादाद जो भी होगी, जितनी भी हो, हर एकड़ को एक खास नंबर दिया जाता है जो खसरा नंबर कहलाता है। हर एकड़ को, ये बात ज़हन रखनी है, हर एकड़ को एक खास नंबर दिया जाता है जो खसरा नंबर कहलाता है। यह नंबर कभी तब्दील नहीं होना चाहिए, कभी नहीं तब्दील होता है, चाहे कोई फरोख्त करे, मगर खेत का खसरा नंबर एक ही रहेगा। खसरा नंबर
तब्दील नहीं होता। तो इसमें खेत की चारों तरफ से पैमाइश भी लिखी होती है कि इस खसरा नंबर का जो खेत है इसकी लंबाई चौड़ाई वगैरह क्या है। तो ये अभी आपकी खिदमत में ये जो स्टेजेस बयान की हैं, मोजा, खेवट, खतूनी और फिर खसरा नंबर। खसरा नंबर की बात क्या हुई कि एक खतूनी में जितने भी एकड़ हो तो हर एक एकड़ को एक अलग खास नंबर लगा दिया जाता है जिसे हम खसरा नंबर कहते हैं। और ये खसरा नंबर को तब्दील नहीं होना चाहिए। ये खेत का खसरा नंबर होता है और इसकी चारों तरफ की पैमाइश भी लिखी होती है। नाज़रीन इकराम, अब हम चलते हैं, एक और टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट बोली जाती है लैंड के हवाले से, मसावी शजरा। ये मौजा का नक्शा है, कहाँ किसका खेत है, कहाँ रास्ता है, कहाँ क्या है, सब इसमें होता है। जो मसावी है इसे शजरा कहते हैं। ये मौजा का नक्शा होता है कि कहाँ किसका खेत है, कहाँ रास्ता है, कहाँ क्या है, इसमें सब कुछ होता है। पटवारी के पास ये नक्शा एक कपड़े पर बना होता है जिसे लठा भी कहा जाता है। तो मसावी शजरा ये मौजा का नक्शा होता है कि कहाँ खेत है, कहाँ रास्ता है, ये कहाँ क्या है, कहाँ क्या नहीं है, ये नक्शा बना होता है। ये लट्ठे के कपड़े पे बना होता है। आगे चलते हैं जनाब। पटवारी के पास ये नक्शा एक कपड़े में बना होता है। ठीक है जी, ये बात तो क्लियर हो गई। उसके बाद हम जाते हैं अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है जमाबंदी। इसमें एक मौजा के किसी खेवट की किसी खतूनी के, यानी कि इसमें क्या है, एक मौजा के किस खेवट की किस खतूनी के किस खसरा नंबर में कितने मालक है, सब की तफसील दर्ज होती है। जमाबंदी क्या है जी? किस मौजा के किस खेवट के किस खतूनी के किस नंबर खसरा नंबर में कितने मालक हैं। मौजा, खेवट, खतूनी और खसरा नंबर में कितने मालक हैं, ये डिटेल सारी जमाबंदी में होती है और जमाबंदी हर 4 साल के बाद बदलते हैं। इसमें यह भी दर्ज होता है कि मालक कौन है और जमीन काश्त कौन कर रहा है, यानी मालक कौन है और आगे उसका टेनेंट कौन है उसका भी जिक्र होता है। ठेके पर है या कैसे जमीन दी हुई है। जमीन की फर्द भी इसी रजिस्टर की तफसील की बुनियाद पर जारी होती है। जमाबंदी की जो तफसीलात होती हैं उसकी बुनियाद पर इस जमीन की फर्द जारी होती है। अब अगला पॉइंट हम जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें गिरदावरी। आप जिस रकबा के मालिक हैं या मुजाहरे हैं, इस रकबा में क्या काश्त होता है या क्या काश्त किया हुआ है, इसकी तफसील भी पटवारी दर्ज करता है। इसे गिरदौरी कहते हैं। ठीक है, जो आप अगर मालिक है खुद काश्त कर रहे हैं या उनका आपका मजेरा काश्त कर रहा है, वट काइंड ऑफ जो कल्टीवेशन क्या हो रहा है, उसमें क्या काश्त किया हुआ है, कौन सी फसल है, उसकी तफसील होती है जिसमें दर्ज, उसे गिरदौरी कहते हैं। नाज़रीन इकराम, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट कीजिएगा, ज़मीन खरीदते वक्त हमेशा खसरा नंबर की फ़र्द की बुनियाद पर ज़मीन खरीदें। जब भी आपने ज़मीन खरीदनी है तो खसरा नंबर की बुनियाद पर ज़मीन खरीदें। मिसाल के तौर पर एक बंदा 2 एकड़ का मालिक है, इसका खेवट नंबर 1 और इसके 2 एकड़ खेवट नंबर 1 की अलग अलग खतूनी नंबर 5 खसरा नंबर 50 और दूसरा एकड़ खतूनी नंबर 10 में खसरा नंबर 100 में है। आप इससे 1 एकड़ खरीदना चाहते हैं और वो आप जो पसंद करते हैं इसका खसरा नंबर 50 है, मगर इससे फर्द इस 50 नंबर खसरा की नहीं बल्कि पूरे रकबे की खेवट से मिलती है, जिसमें में वो आपके नाम 1 एकड़ करवा देते हैं। तो आप अब कानूनन आपके इस दोनों में एक खसरा नंबर 50 और खसरा नंबर 100 में आधे आधे एकड़ के आप मालिक बन गए। दोनों खसरों में आपके 50-50 हो गए। और अगर खसरा नंबर 50 फर्द ही आपको देगा तो इसकी बुनियाद पर वही एकड़ पूरा आपके नाम लगेगा। बेशक वो आपको आपका पसंद किया हुआ खसरा नंबर 50 ही काश्त के लिए दे रहा, मगर मुस्तकबिल में आपके बच्चों में झगड़ा हो सकता है कि आपके या इसके बच्चे कहीं आपका आधा एकड़ यहाँ बोल रहा है या यहाँ जाओ हमारा वहाँ है, ये वहाँ जाएंगे वगैरह वगैरह। ये तो 2 एकड़ की मिसाल थी। अक्सर ऐसा होता है कि किसी के ज़्यादा एकड़ के मालिक से ज़्यादा ज़मीन खरीद ले तो बाद में वो कहता है कि मैंने ये एकड़ नहीं बल्कि कोई दूसरा दिया था, लिहाजा इसे काश्त करो। वो चाहे बंजर हो, इसलिए ज़मीन लेने से पहले तसल्ली कर ले। मैंने इस हवाले से कुछ और भी गुफ्तगू के हामिल वीडियोज़ बनाई हैं। ये तक़सीम वाला मामला बड़ा ख़तरनाक होता है। जैसे अभी मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि आप स्पेसिफ़िक कर लें
कि बेहतर है कि आपने जो भी लैंड खरीदनी है ना, कि आपने कोशिश करें कि क्लियर क्लियर हो। अगर खसरा नंबर आपके पास 50 है और खसरा नंबर 100 में आधे आधे आपको एकड़ मिल गए या दोनों मिलाकर 1 एकड़ मिल गया, तो बेहतर है कि आप एक ही खसरे में जो है ना वो ज़मीन लें, ताकि बाद में फिर तकसीम का मसला ना बने, आने वाली नस्लों को प्रॉब्लम हो। तो नाज़रीन इकराम, आज की हमने इस गुफ्तगू में जो हमारी लैंड की मेजरमेंट है, ज़रई ज़मीन की मेजरमेंट ख़ास तौर, उसमें हमने मोज़ा, खेवट, खतूनी, खसरा नंबर, ठीक है जी, और नक्शा जो है, शुजरा जो है, मसावी जो है, उसकी बात की, जमा बंदी की बात की। तो गोया कि आज हमने मोज़ा, खेवट, खतूनी, खसरा और शुजरा और जमा बंदी के हवाले से गुफ्तगू की। उम्मीद है कि आपको ये गुफ्तगू पसंद आएगी। नाज़रीन इकराम, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आपसे दरख्वास्त है कि आप इसको आगे शेयर भी करें दोस्तों में, और अगर आपने अभी तक हमारा डिजिटल चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब फरमा लें। अशरफ आसमी एडवोकेट को उसके चैम्बर लाहौर हाई कोर्ट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।